अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जी मोहम्मद अरसलान और मैं आज हाज़िर हुआ हूँ एक नए किस्से के साथ, नई कहानी के साथ आपके सामने। तो आज का जो मेरा मौज़ू है, जो मेरा टॉपिक है, वो है हमारे मुआशरे में एक बेलगाम माफ़िया। और माफ़िया कौन है? वो बेलगाम माफ़िया है हमारे शहर लाहौर का पार्किंग माफ़िया। वो माफ़िया है कि जो अपनी तो ना तो पर्ची के फ़ॉलो करते हैं, ना जो रिसिप्ट दी जाती है हमें, ना तो उसको फ़ॉलो करते हैं, ना ही वो किसी की रिस्पेक्ट का ख़्याल करते हैं। अब मेरे साथ मैं चंद दिन पहले नादरा ऑफिस लाहौर गढ़ी चौक में जाने का एक मौका मिला मुझे, एक इत्तेफाक हुआ है। तो वहाँ पे जाने के बाद मेरे साथ जो इंसिडेंट पेश आया, मैं अक्सर शेयर करना चाहूँगा मैं। तो वहाँ पे जब बाइक पार्किंग मैंने कर ली अपनी, मैं गरीब आदमी हूँ, बाइक मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाइक पार्किंग करने के बाद मेरे साथ मेरी फैमिली थी मेरी। फैमिली की उन्होंने जी मुझे पार्किंग के बाद बोला, जी मुझे हमें 20 रुपीज़ दे दें। मुझे इस चीज़ का आइडिया था, तो उन्होंने कहा कि जी 20 रुपीज़ हैं। तो मैंने कहा पर्ची दें मुझे, आप जो उसकी स्लिप बनती है, उसकी वो इनवॉइस जो होती है उसकी होते हैं, तो मैं आपको 20 रुपीज़ देता हूँ, कोई मसला नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो स्लिप थी वो फाड़ के मुझे दे दी कि ये आपकी स्लिप है, आपकी ये आपकी इनवॉइस है। उसके ऊपर किसी ना तो 10 रुपये लिखा था, ना तो 20 रुपये लिखा था, कोई अमाउंट लिखी ही नहीं थी। तो मेरे लिए ये चीज़ शॉकिंग थी। मैंने कहा बोला यार, अगर तुम 20 रुपये मांगो तो मुझे कहीं लिखा हो तो दिखाओ कहीं कि 20 रुपये तुम मुझसे कैसे मांग रहे हो। तो सिंपली उस बंदे ने कहा कि जी नहीं जी, हम यहाँ पे 20 ही लेते हैं। मैंने कहा बेटा, जब तक तुम पर्ची नहीं दोगे तो मैं तुम्हें 20 रुपये नहीं दूंगा। तो उस बंदे की हिम्मत को दाद देता हूँ मैं, जिस बंदे ने वहाँ पे खड़े होकर मुझे कहा कि जी आप चाहें तो जाके नादरा को या कंप्लेन करें या मेरी कंप्लेन करें, पुलिस को कंप्लेन कर दें, मुझे कोई परवाह नहीं है। अब फैमिली मेरे साथ थी, मैंने फैमिली को थोड़ा साइड पे किया क्योंकि फैमिली के होते वो उनको तो एक सॉफ्ट टारगेट था मैं उनके लिए। मैं तो बदतमीज़ी करेंगे मेरे साथ तो मैं डेफिनेटली उस तरह रिएक्ट नहीं कर पाऊँगा मैं। तो मैंने एक चीज़ देखा कि जो लोग फैमिलीज़ के साथ थे उनका रिएक्शन कुछ और था। उनके साथ ये रिएक्शन था, बड़ा बेलगाम घोड़े की मानिंद उनका वो बिहेवियर था। लेकिन जो यंग लड़के वहाँ पे आए थे उनके साथ जो बिहेवियर था वो थोड़ा और तरह का था। तो खैर मैं अपनी फैमिली को साइड पे किया, तो मैंने कहा यार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम इतना ज़रूरतमंदाना फैसला कर रहे हो, बात कर रहे हो मेरे सामने कि मैं चाहूँ तो जाके तुम्हारी कंप्लेन कर दूँ या जाके मैं पुलिस को कॉल कर लूँ। मैंने उसे बोला कि यार मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तुमने जिसको कॉल करनी कर लो, मेरी बाइक को कुछ हुआ तो मैं सारी बाइकें तुम्हें जला दूंगा तुम्हारी में। मैंने तो ब्लफ मारा था अपनी तरफ से, लेकिन कहने का बात ये है यार कि अगर एक आम शहरी को इस तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी तो कौन जिम्मेदार है फिर हमारा? ऐसे तो किसी भी, अगर कैसे एक बंदा बात कर सकता है कि पुलिस को बुलाओ, किसी उसको पुलिस की परवाह नहीं है, इंतजामिया की परवाह नहीं है। क्या वो जो ठेकेदार है वो किसी के जो ठेकेदार किसका रिश्तेदार है किसी का, या वो पुलिस का कुछ लगता है वो, या पुलिस ने उसे भत्ता ले रही है उससे? मेरी समझ से बाहर है। वरना एक आदमी जो है ऐसा कर ही नहीं सकता। उसका ब्लफ था, उसका जो भी था, लेकिन एक शरीफ आदमी को लूटना चाह रहा हो, क्यों लूटना चाह रहा हो, कैसे कोशिश कर रहा है? हम लोग बेरोजगार होने के बाद हमारी नौकरियां चली गई हमारी सबकी। खैर नौकरी सबकी तो नहीं गई, खैर खैर मेरे मुंह से बात निकल गई फ्लो में, उसके लिए माजरा चाहता हूँ आपसे मैं। अब ये जो लोग हैं सारे अनपढ़ लोग हैं, इनको पता नहीं दिहाड़ी पे लेके आते हैं, कैसे लेके आते हैं, इनको किसी के पुष्ट पनाही हासिल नहीं होती। ये खुद से हर जगह पे, ये सिर्फ उस जगह की बात नहीं है, लाहौर शहर में किसी भी जगह चले जाएं, हर बंदा आपके साथ यही खेल खेल रहा है। वो कैसे खेल खेल रहा है, वो क्यों ऐसे हो गए हैं? क्यों? क्योंकि हम लोग जो हैं उसको रिएक्ट नहीं करते उस चीज़ के ऊपर। हम कहते हैं कि ठीक है फैमिली के साथ हैं हम लोग, तो हम आपको पैसे दे देते हैं। वो लोग फिर इसको हमें सॉफ्ट टारगेट समझते हैं अपना, और 20 रुपीज़ की रट लगा के बैठ जाते हैं। और उनका तरीका वारदात ही होता है कि पैसे पहले डिमांड करते हैं। वो कहते हैं जी बाइक लगाने से पहले मैं 20 रुपीज़ दें। अब वो 20 रुपीज़ क्यों दें? वो इसलिए दें उनको पहले कि अगर हम 20 रुपीज़ उनको नहीं देंगे तो हमें कहते हैं कि ठीक है बाइक जहाँ मर्जी ले जाए अपनी आप। तो ये उनका तरीका वारदात है उनका। तो मेरे भाई अगर कहीं भी जाएँ आप तो डेफिनेटली आप इस चीज़ की डिमांड, एक इस चीज़ का हक रखते हैं कि पर्ची के ऊपर, इनवॉइस के ऊपर लिखा हो कि आप वो 20 रुपीज़ आपसे चार्ज कर रहे हैं। अदरवाइज़ जो गवर्नमेंट की तरफ से है, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने रिसर्च की है मैंने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 10 रुपये का इनको कहा गया कि 10 रुपये स्टैंड की पर्ची दे सकते हैं हम लोग बाइक के लिए। गाड़ी का मुझे आइडिया नहीं, जब मेरे पास गाड़ी होगी तो डेफिनेटली मैं गाड़ी के बारे में भी बात करूँगा मैं। तो ये सिचुएशन हमारे माशरे में बढ़ती जा रही है। हर बंदा ये अपने आप को फनकार समझ रहा है, हर बंदा कानूनदान समझ रहा है अपने आप को, एक बदमाश माफिया बना हुआ है लाहौर के अंदर यार। तो अगर मैं एक जो है अपने इदारे जो हैं, मैं उनसे एक सवाल ज़रूर करना चाहूँगा मैं। वो सवाल मेरा ये है कि अगर हर इंसान ऐसे ही बिहेव करेगा, मैं उस दिन चले एक्टिंग कर ली मैंने, जैसा भी कर लिया मैंने, हर बंदा ऐसा नहीं कर पाता। तो अल्लाह ना करे अगर वहाँ पे कुछ ऐसा वैसा हो जाता तो वो उन बंदों का क्या जाना था? मीडिया के हम बहुत सारे मीडिया चैनल जो मेन स्ट्रीम मीडिया हमारा हूँ, वो जाके प्रोग्राम्स करते हैं अपने इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन कोई असर नहीं होता उन लोगों के ऊपर। मुझे जिस तरह याद है, मैं तकरीबन एक साल पहले हाल रोड पे गया था,
तो लाहौर हाल रोड पे, तो वहाँ पे जाके जब मैंने बाइक पार्किंग की अपनी मैंने, तो वहाँ पे जो बंदा था उसने बड़ा ना मुझे क्लियरली कहा, कहता जी वहाँ पे हमें इसका भत्ता देना पड़ता है, हमें भत्ता देना पड़ता है इसका। खैर हर इंसान है, हर इंसान की बाइक जो कीमती एसेट है उसका है। आजकल जो बाइक है वो भी गरीब इंसान की पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है। हर बंदा इस टाइम बाइक नहीं ले पा रहा, तो क्या करते हैं हम लोग 20 रुपये दे देते हैं उनको कि भाई 20 रुपये ले लो आप, लेकिन हमारी बाइक यहाँ पे खड़ी कर लो, और ताकि हम अपना काम ख़त्म करके तो लेके चले जाएं। ठीक है, पैसे देना जायज़ है, अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा है तो हम दे रहे हैं उसको पैसे, लेकिन उनका ये बिहेवियर जो था ये नाकाबिल कबूल था। ये कभी भी किसी भी दिन अगर कोई सरफिरन को टकर गया तो इनके लिए बुरा होगा। अगर पार्किंग माफिया में से कोई बंदा मेरी वीडियो देख रहा है तो एक चीज़ याद रखिए कि मरना आप लोगों ने भी है। आप लोग जो कहते हैं ना कि जी हमें तो अल्लाह की कसम, हमें तो मालिकों ने कहा हुआ है कि वो अपने 20 रुपये ही लेने हैं। अब मुझे नहीं पता कि मालिक कहते हैं या नहीं कहते, लेकिन आप ज़रूर कहते हैं। थैंक यू सो मच। एट द एंड मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई मेहरबानी सब्सक्राइब करें। और इन फ्यूचर मैं कुछ स्टोरियाँ ऐसी करने जा रहा हूँ मैं कि जो आप लोग मुझसे अगर शेयर करना चाहें, अगर आप लोग चाहें कि आपकी जो स्टोरी है वो उसे वायरल किया जाए, उसे यूट्यूब पे अपलोड किया जाए, लोगों को सुनाया जाए, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला वो वीडियोज़ जो है आपकी एमन जैसे कि आपकी स्टोरी होगी उसमें थोड़ी बहुत कांट छांट करके तो लोगों को सुनाई जाएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।